अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगुलैरिटीज। लेकिन सिंगुलैरिटीज करने से पहले देखते हैं कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जीरो क्या होता है। सो अ जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज अ वैल्यू ऑफ जेड सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल वैसी है जैसे किसी पॉलिनोमियल की होती है। किसी पॉलिनोमियल का जीरो भी क्या होता है, अगर हम एफ एक्स को जीरो पुट करें तो एक्स की जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल का जीरो है। सिमिलरली एनालिटिक फंक्शन में भी हम एफ जेड को जब जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जेड की जो वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं कि वो उसका जीरो है। एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज सेड टू हैव अ जीरो ऑफ ऑर्डर एम इफ एफ जेड इज एक्सप्रेसिबल एज एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए टू द पावर एम फाई जेड, वेयर फाई जेड इज एनालिटिक एंड फाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या कह रहे हैं हम इसमें, एफ जेड को अगर हम इस तरह लिख सकें जेड माइनस ए टू द पावर एम फाई जेड, जहां पे फाई जेड जो है वो एट द पॉइंट ए जीरो नहीं होगा और फाई जेड एनालिटिक है, तब हम कहते हैं कि जो जेड इक्वल टू ए का पॉइंट है वो ऑर्डर एम का उसका जीरो है। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड है जेड माइनस टू का स्क्वायर इंटू जेड माइनस थ्री। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके जीरोस क्या होंगे, टू और थ्री। तो z इक्वल टू टू जो है दैट इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर टू और z इज इक्वल टू थ्री जो है वो है जीरो ऑफ ऑर्डर वन। इसे हम सिंपल जीरो भी कहते हैं क्योंकि इसकी पावर टू थी तो z इक्वल टू टू जीरो है ऑर्डर टू का और z इक्वल टू थ्री है ऑर्डर वन का। अब देखते हैं कि सिंगुलैरिटी क्या होता है। तो अ सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन इज द पॉइंट एट विच द फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक। मतलब जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन एनालिटिक ना हो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो है सिंगुलैरिटी। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया वन अपॉन जेड माइनस टू, तो जेड इक्वल टू टू पे ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, इस पे एनालिटिक नहीं होगा, तो जेड इज इक्वल टू टू जो है वो है इसकी सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी के भी काफी टाइप्स होते हैं, तो देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं। तो सिंगुलैरिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एक होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होता है, a point z equal to a is said to be isolated singularity of fz if first point is fz is not analytic at z equal to a और second point is fz is analytic in the deleted neighborhood of z equal to a। तो क्या कह रहे हैं हम इसमें, पहली बात इसका नाम है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला या अलोन। तो उसी तरह से देखते हैं, अगर z इक्वल टू ए कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है और एफ जेड एनालिटिक है उसके डिलीटेड नेबरहुड में। डिलीटेड नेबरहुड से मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कोई कॉन्टूर है सी और इसमें तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास A1 A2 A3 जो कि क्या है इसकी सिंगुलैरिटीज हैं। तो अगर हम इसका नेबरहुड लें, नेबरहुड मतलब इसके आसपास का एक छोटा सा हिस्सा लें, तो इस हिस्से में मान लेते हैं कि ये A1 पॉइंट हमने यहां से हटा दिया, ये A1 पॉइंट हटा दिया, तो इसके बाद जो बाकी के पॉइंट्स बचे इस हिस्से में ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। मतलब सिर्फ एक पॉइंट होगा A1 जिसपे एनालिटिक नहीं है, उसके अलावा इसके नेबरहुड में इसके जो बहुत छोटा सा हिस्सा है इसमें ये एनालिटिक होगा। तब हम कहते हैं कि ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ऐसे ही अगर पॉइंट A2 है तो इस A2 को उसके नेबरहुड से अगर हम हटा दें, डिलीटेड नेबरहुड कह रहे हैं हम, तो इस नेबरहुड में से हमने A2 को डिलीट कर दिया और जो बाकी का हिस्सा बचा उसमें अगर वो एनालिटिक है तो हम कहते हैं कि z इक्वल टू A2 जो होगा वो एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। अब देखते हैं नॉन आइसोलेटेड क्या है। तो नॉन आइसोलेटेड बिल्कुल इसका उल्टा, आइसोलेटेड था एकदम अकेला, सिर्फ एक यही सिंगुलैरिटी है। नॉन आइसोलेटेड का मतलब क्या है, z इक्वल टू a इज कॉल्ड अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ fz if z equal to a is a singularity and every deleted neighborhood of fz of z equal to a contains at least one singularity of fz। मतलब इसी ग्राफ को देखते हैं, अगर मान लेते हैं हमारा जो फंक्शन है fz उसमें a1 कोई सिंगुलैरिटी है और हमने इसके नेबरहुड में से a1 को हटा दिया, लेकिन अभी भी कम से कम एक पॉइंट ऐसा है इसके नेबरहुड में जिसमें ये एनालिटिक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। मतलब क्या हुआ कि वो अपने नेबरहुड में अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और पॉइंट्स भी हैं, तब हम कहते हैं कि एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम z प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू।
अब अगर हम देखें तो यहाँ पे z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और ये दोनों पॉइंट्स एकदम अकेले हैं। इसके अलावा अगर आप मान लेते हैं हम 0.75 भी अगर डाल दें, z की जगह अगर हम 0.75 भी डाल दें तो भी ये एनालिटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके 1 के आसपास के एक छोटे से हिस्से में भी ये एनालिटिक हो रहा है, सिवाय 1 और 2 के। तो 1 और 2 क्या है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 2 अपॉन साइन पाई बाय जेड। तो साइन पाई बाय जेड जब 0 होगा तभी एनालिटिक नहीं होगा, तो इसको 0 पुट कर लेते हैं। तो हमने इसको 0 पुट किया, तो साइन पाई बाय जेड किसके बराबर है? 0 के। तो पाई बाय जेड हो जाएगा इक्वल एन पाई के। पाई और पाई कैंसिल हो गया, जेड की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1 बाय एन, जहां पे एन क्या है आपका? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 बाय एन, तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या हुए? जब हम एन को 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 बाय 2, 1 बाय 3, जो कि बहुत ही क्लोज है। तो अगर हम देखें, हम 1 बाय एन को, अगर एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो जेड 0 की तरफ जाएगा। तो 0 क्या हो गई? एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, क्योंकि 0 अकेला नहीं है, इसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 7, 1 बाय इवन 99, कोई भी पॉइंट्स होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे? उसकी सिंगुलैरिटीज होंगे एफ जेड की। तो z इक्वल टू 0 इज अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स सी इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, पहला टाइप है हमारा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। नाम से ही पता चलता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का मतलब क्या हुआ? जिसे हम रिमूव कर सके। तो अगर एफ जेड की लिमिट एट z इक्वल टू a इट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, देन a इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। मतलब अगर z इक्वल टू a इस एफ जेड की कोई सिंगुलैरिटी है और हम लिमिट निकाल रहे हैं एट z टेंडिंग टू a ऑफ एफ जेड, और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कोई पर्टिकुलर नंबर है, चाहे 2 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर है, तब हम कहते हैं कि ये क्या है? एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। फिर सेकंड है पोल। तो लिमिट z टेंडिंग टू a एफ जेड एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, देन a इज कॉल्ड अ पोल। तो z इक्वल टू a मान लेते हैं अगर हम एफ जेड की कोई सिंगुलैरिटी है और हमने लिमिट निकाली है एट z टेंडिंग टू a एफ जेड। ये लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इनफाइनाइट है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है, तब हम कहते हैं कि a जो है वो एक पोल है। और एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या है? जब लिमिट एट z टेंडिंग टू a एफ जेड एग्जिस्ट ही ना करे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम ये कहते हैं कि एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो जरा इनके एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ा ज्यादा समझने के लिए। तो पहला एग्जांपल है हमारा एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। तो साइन जेड अपॉन जेड जो फंक्शन है, अगर हम ये देखें तो ये z इक्वल टू 0 ही एक पॉइंट है जिसपे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसकी लिमिट निकाल के देख लेते हैं। तो लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन जेड अपॉन जेड होती है 1, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट फाइनाइट है, तो जाहिर सी बात है क्या एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 5 का होल क्यूब इंटू जेड माइनस 4 होल स्क्वायर। तो अब ये कौन सी सिंगुलैरिटीज हैं? अगर हम देखें z टेंडिंग टू 1, अगर हमें पॉइंट्स देखें 1, 5 और 4, ये तीनों के तीनों सिंगुलैरिटी हैं एफ जेड की। तो अगर हम लिमिट निकालें एट द पॉइंट 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो गया। ऐसे ही 5 अगर पुट करें तो अगेन 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और 4 भी पुट करें तो ये फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब लिमिट इन तीनों पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या है? इन्फिनिटी। तो जब लिमिट इन्फिनिटी होती है तो क्या होता है? पोल। तो ये क्या होगा? z इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, और ऑर्डर 1 के पोल को हम कहते हैं सिंपल पोल। एट 5 ये पोल है ऑफ ऑर्डर 3, जितनी इसकी पावर है उतना उसका ऑर्डर है। तो z इक्वल टू 5 पे पोल होगा ऑफ ऑर्डर 3, और z इक्वल टू 4 पे इसकी पावर 2 है, तो इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाय जेड। तो लिमिट जब टेंड करेगी z टेंडिंग टू 0 पे, लिमिट z टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 बाय जेड, ये लिमिट जो है दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या है? z इक्वल टू 0 इज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सिंगुलैरिटीज का नेचर टेस्ट करने का एक और मेथड, विच इज द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन मेथड। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।